हिंदू धर्म के विशाल और जीवंत संसार में गणेश जी जैसा पूजनीय और प्रिय देवता कोई दूसरा नहीं है। विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाने वाले गणेश जी मंदिरों और धर्म ग्रंथों की सीमाओं से परे लाखों लोगों के दिलों और घरों में बसते हैं। वह बुद्धि, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाथी के सिर वाले देवता गणेश ने सदियों से कलाकारों को मोहित किया है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कला और मूर्तिकला की अनगिनत उत्कृष्ट कृतियों को प्रेरित किया है। भारत में गणेश जी की छवि सर्वव्यापी है। सड़क किनारे छोटे छोटे मंदिरों से लेकर भव्य मंदिर परिसरों तक उनकी उपस्थिति आशा और शुभता की निरंतर याद दिलाती है। हर काम शुरू करने से पहले उनका आह्वान किया जाता है। सफलता सुनिश्चित करने और बाधाओं को दूर करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। यह गहरी जड़ें वाली आस्था भारतीय कला में गणेश जी के असंख्य रूपों में अपनी सबसे शानदार अभिव्यक्ति पाती है, जो देवता की स्थायी अपील और बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। गणेश जी की छवि की जड़ें प्राचीन भारत में देखी जा सकती हैं। हाथी के सिर वाले भगवान के शुरुआती चित्रण गुप्त काल की कला में दिखाई देते हैं, जो लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का समय था। उत्तरी भारत में अक्सर पाई जाने वाली ये शुरुआती मूर्तियां गणेश जी को अपेक्षाकृत सरल शैली में चित्रित करती हैं। उन्हें आमतौर पर 2 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, एक हाथ में मिठाई और दूसरे में कुल्हाड़ी लिए हुए। बाद के चित्रणों की तुलना में ये प्रारंभिक प्रतिनिधित्व, हालांकि कम अलंकृत हैं, गणेश जी की मौलिक प्रतिमा विज्ञान को स्थापित करते हैं। हाथी का सिर ज्ञान और शक्ति का प्रतीक पहले से ही एक प्रमुख विशेषता है। मिठाई ज्ञान और धार्मिकता की खोज में बिताए गए जीवन के पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। कुल्हाड़ी बाधाओं को दूर करने का एक उपकरण, अंतिम समस्या समाधानकर्ता के रूप में गणेश जी की भूमिका का प्रतीक है। जैसे जैसे हिंदू धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और विकसित हुआ, वैसे वैसे गणेश जी की छवि भी फैलती और विकसित होती गई। प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक संवेदनशीलता के साथ देवता को अपनाया और पुनर्व्याख्यायित किया, जिससे गणेश जी के चित्रण में क्षेत्रीय विविधताओं की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का उदय हुआ। पूर्वी राज्य ओडिशा में गणेश जी को अक्सर एक मोटे पेट वाले हंसमुख व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। उनके गोल चेहरे क्षेत्र की कलात्मक परंपरा को दर्शाते हैं। दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल में गणेश जी को पिल्लैयार के रूप में जाना जाता है और उन्हें अक्सर एक युवा चंचल देवता के रूप में दर्शाया जाता है। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में गणेश पूजा की विशेष रूप से समृद्ध परंपरा है, जिसमें देवता राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गणेश जी की प्रतिमा विज्ञान का प्रत्येक पहलू प्रतीकवाद से भरा हुआ है। प्रत्येक तत्व उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में अर्थ की एक परत जोड़ता है। उनका हाथी का सिर सबसे खास विशेषता ज्ञान, बुद्धि और चुनौतियों को दूर करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े कान उनके भक्तों की प्रार्थना को ध्यान से सुनने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। गणेश जी का एक दांत, जिसे अक्सर टूटा हुआ दर्शाया जाता है, उनके बलिदान और सांसारिक संपत्ति से वैराग्य का प्रतीक है। उनका मोटा पेट ब्रह्मांड और अपने भीतर सारी सृष्टि को समाहित करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। चूहा उनका असामान्य वाहन अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे गणेश जी अपने भक्तों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। महाराष्ट्र में गणेश जी केवल एक देवता नहीं है, वह परिवार के एक प्रिय सदस्य हैं। राज्य का गणेश जी के साथ एक विशेष रूप से मजबूत जुड़ाव है, जिनकी यहाँ विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा की जाती है। वार्षिक गणेश चतुर्थी उत्सव, जो बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, राज्य के सांस्कृतिक ताने बाने में देवता के केंद्रीय स्थान का प्रमाण है। महाराष्ट्रीयन कला गणेश जी के प्रति इस गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। प्राचीन मंदिर की दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी से लेकर आधुनिक समय के पोस्टरों और कैलेंडरों के जीवंत रंगों तक गणेश जी की छवि सर्वव्यापी है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर, जो गणेश जी को समर्पित है, लाखों लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है। दक्षिण भारत अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत के साथ गणेश जी की प्रतिमा विज्ञान पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यहाँ देवता को अक्सर एक युवा चंचल भगवान के रूप में दर्शाया जाता है। उनके नृत्य मुद्राएं ऊर्जा और गतिशीलता का अनुभव कराती हैं। तमिलनाडु के मंदिर, विशेष रूप से चोल और पल्लव काल के दौरान बने गणेश जी की अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तंजावुर में बृहदीश्वरार मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 16 फुट ऊंची एक विशाल गणेश प्रतिमा है, जो चोल वंश के स्थापत्य कौशल और देवता के प्रति समर्पण का प्रमाण है। केरल में गणेश जी को अक्सर उनकी सूंड को दाईं ओर घुमाते हुए दर्शाया गया है,
जो क्षेत्र की प्रतिमा विज्ञान की एक अनूठी विशेषता है। गणेश जी की अपील पारंपरिक कला रूपों की सीमाओं को पार करती है। समकालीन भारत में उनकी छवि को आधुनिक कला, लोकप्रिय संस्कृति और यहाँ तक कि व्यावसायिक डिजाइन में नया जीवन मिला है। कलाकार उनके प्रतिमा विज्ञान से प्रेरणा लेना जारी रखते हैं। उनके रूप और प्रतीकवाद की व्याख्या नए और विचारोत्तेजक तरीकों से करते हैं। चित्रों और मूर्तियों से लेकर ग्राफिक उपन्यासों और एनिमेटेड फिल्मों तक आधुनिक भारतीय मीडिया में गणेश जी की उपस्थिति निर्विवाद है। उनकी छवि टी-शर्ट और कॉफी मग से लेकर होर्डिंग और विज्ञापनों तक उनकी स्थायी लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रासंगिकता का प्रमाण है। गणेश जी की स्थायी अपील, समय, भूगोल और कलात्मक शैलियों को पार करने की उनकी क्षमता की व्याख्या क्या है? शायद यह बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में उनकी भूमिका है। चुनौतियों से भरी दुनिया में एक सुकून देने वाली उपस्थिति। या हो सकता है कि यह ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के साथ उनका जुड़ाव हो, ऐसे गुण जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। कारण जो भी हो, गणेश जी की छवि प्रेरित करना, दिलासा देना और उत्थान करना जारी रखती है। वह एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी हमेशा आशा, ज्ञान और एक नई शुरुआत का वादा होता है। उनकी कहानी कला के अनगिनत कार्यों के माध्यम से बताई और सुनाई गई। विश्वास की शक्ति, रचनात्मकता और अर्थ और संबंध के लिए मानव आत्मा की शाश्वत खोज का प्रमाण है। भारतीय कला के इतिहास में गणेश जी की यात्रा लाखों लोगों के दिलों और दिमागों में उनकी स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। वह केवल एक देवता से कहीं अधिक हैं। वह आशा, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक हैं। उनकी छवि पत्थर पर उकेरी गई, कांसे में ढली और कैनवास पर चित्रित, उनकी दिव्य कृपा और विश्वास की स्थायी शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। जब तक बाधाओं को दूर करना है, सपनों को पूरा करना है और कहानियों को बताया जाना है, गणेश जी कलाकारों और भक्तों को समान रूप से प्रेरित करते रहेंगे। उनकी विरासत हमेशा के लिए भारतीय कला और संस्कृति के समृद्ध ताने बाने के साथ जुड़ी रहेगी।